हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक हमने लेटर कोडिंग कवर कर लिया है, नंबर कोडिंग कवर कर लिया है और उसके साथ साथ मिक्स कोडिंग भी कवर कर लिया है। अब हम लोग एक उसी का सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा चाइनीज़ कोडिंग, या कभी कभी इसको मिक्स कोडिंग बोलते हैं, या कभी कभी इसको ओल्ड पैटर्न बोलते हैं। देखिए नाम तो हज़ारों हैं, मेन आपको कंसेप्ट से मतलब होना चाहिए। चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं फिर। चलिए फिर हम लोग इस टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया समझते हैं फिर। तो ओल्ड पैटर्न या चाइनीज पैटर्न का जो कोडिंग का क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। देखिए बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आएगा। लिखा क्या रहा है कि इन सर्टेन लैंग्वेज लिव लॉन्ग इज कोडेड एज MUAE, रोड इज लॉन्ग इज कोडेड एज AESIDU, एंड गेम इज लिव इज कोडेड एज SIMUZT। देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ गेम? LIVE इज लॉन्ग। देखिए इसको चाइनीज कोडिंग कभी कभी इसलिए बोलते हैं ना, जैसे लिखा है मू AE डू, तो एकदम चाइनीज टाइप का लग रहा होगा, या फिर जिसको जैसे लगे उस हिसाब से नाम भी दे सकता है। तो इसलिए इसको चाइनीज कोडिंग बोल देते हैं। और ये ओल्ड पैटर्न है। एक ऐसे न्यू पैटर्न भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो केवल बैंकिंग एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मेन हम बेसिकली हम लोग केवल ओल्ड पैटर्न ही पढ़ेंगे। अब हम लोग चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए अगर आप लोग लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें कॉमन कोडिंग टाइप का होता था, सेम वही है, बस इसमें 1 2 3 4 जो नंबरिंग होता था या जो लेटर पर्टिकुलर होता था उसको एक वर्ड में चेंज कर दिया है। जैसे हमको पहचानना है गेम का कोड, गेम किस में है, इसमें है ना, यानी गेम का कोड इसमें इन तीनों में से कोई एक होगा, है ना, यही होगा। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको ये लगेगा कि भाई अगर गेम का कोड पूछ रहा है तो गेम का कोड या तो SI होगा या MU होगा या ZT होगा। अगर हम ऑप्शन से देखें SIMUZT, यानी इससे कंफर्म हो गया AE कोड होगा ही नहीं। देखिए जो नहीं पढ़ा वो भी कर लिया, चल नहीं रहा ये। हाँ देखिए पहचानें कैसे, हमको ये कॉमन देखना है। जैसे आप लोग नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग में जो पढ़े थे हम लोग, कॉमन पैटर्न पैटर्न ही होता था, कॉमन पैटर्न उसी टाइप का है। चलिए देखते हैं फिर। जैसे लिव लॉन्ग MUAE, रोड इज लॉन्ग, लॉन्ग इधर है लॉन्ग इधर है, यानी दो कोड यहाँ कॉमन होगा। AE गेम, गेम की वैल्यू की इज 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 का क्या है SI, रोड रोड लिव, सॉरी लॉन्ग इधर होगा ना। हाँ यानी इसको कैसे करें, इसको बंद कर दें। लिव का ये है, लिव का ये, यानी इन दोनों में कॉमन होगा MU। हाँ ये मिल गया। बाकी गेम का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। रोड का कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी बस पूछा किसका है, गेम का। गेम का कोड क्या होगा ZT, यानी ऑप्शन C लिव। इसका कोड क्या होगा MU, इसका कोड क्या होगा SI, लॉन्ग का कोड क्या होगा AE। बस यही तरह क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। विल कम बैक MPROPL, बैक टू स्कूल इसमें कोड हुआ है तो हमसे बैक का कोड पूछा है, विल का कोड पूछा है, कम टू और स्कूल का कोड पूछा है। चलिए चेक करते हैं भाई। जैसे जिसमें जो कॉमन होगा वही इसका कोड होगा। विल कम बैक, बैक टू स्कूल, यानी यहाँ दिख रहा है बैक इस तरह, यानी कोई कोड होगा जो कॉमन होगा MP, यानी इससे कंफर्म हो गया कि बैक का कोड क्या है MP है। बाकी और कुछ कोई वर्ड कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी सब पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। यानी बैक का कोड क्या होगा MP यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। विल का कोड क्या होगा, विल का कोड देखो या तो RO हो सकता है या PL हो सकता है, यानी विल का कोड RO या PL। कम का कोड क्या होगा, कम का भी वही होगा,
या तो RO या PL, RO या PL, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है ना कि कम का कोड RO होगा या कम का कोड PL होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि जो कम का कोड होगा RO और PL में से कोई एक ही होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ करके लिख रहे हैं। 2 का कोड क्या होगा, JN या फिर ST। स्कूल का कोड क्या होगा, वही JN या ST। All kings are beautiful, all queens are beautiful। किंग्स का कोड पूछा है, चलिए चेक करते हैं फिर। ऑल आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह सब कॉमन है। तो किंग का कोड कैसे पता करेंगे, यानी अगर ध्यान से देखें ऑल यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी आर, यहाँ भी ब्यूटीफुल, यहाँ भी, यानी 3 कोड इसमें भी और इसमें भी कॉमन होगा, यानी एक कोड ऐसा होगा जो इसका होगा। पता करते हैं। 36 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ कॉमन नहीं है, ओके। ये यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यानी ये बचा, यानी किंग का कोड क्या होगा, 42। और संस्कार, वाह क्या बात है। एक संस्कार होता है और संस्कार, वाह 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 वाह। और संस्कार फूड अबे, सन्स बर्थडे टुडे, ला पूजा, टुडे आवर मैच है डाला, वाह। तो मजा नहीं लेना है, कार मैच इसका कोड पहचानना है, ठीक है। कार इधर है, इधर नहीं, इधर सन्स, यानी इधर कॉमन दिख रहा है, सन्स। फूडाबे, हाँ फू, फिर टुडे इसको ऐसे गोला कर देते हैं, टुडे ला, फिर आवर, बहुत लोग इसे और पढ़ते हैं। दाबे, यानी कार का कोड क्या हो जाएगा, बे। बर्थडे ज, और मैच हे। पूछा किससे, कार मैच, कार का कोड क्या होगा, बे, और मैच हे, यानी बे है, गलत, बे है नहीं है, ला है, बे नहीं है, बे है बस। और इसका कोड क्या होगा, द, संस्कार, संसफू, टुडे ला, वॉचेस आर ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव, सही बात है, एक्सपेंसिव थिंग्स आर प्रेफर्ड, अच्छा वॉचेस आर प्रेफर्ड, इसका कोड हमें पहचानना है, चलिए देखते हैं। वॉचेस आर ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव, अच्छा ब्यूटीफुल और 2 चीज़ कॉमन है, यानी कंफर्म नहीं होगा कि कौन किसका कोड होगा। एक्सपेंसिव इधर भी, और आर देखो, अगर इधर एक्सपेंसिव करें तो इधर आर दिक्कत करेगा, यानी कोई ऐसा कोड ढूंढना पड़ेगा जो तीनों कॉमन हो। और ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स आर दिख रहा है मुझे, आर, यानी इसमें 8, यानी इसे कंफर्म है, आर का कोड क्या होगा, 8 होगा। वॉचेस आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इधर, इधर देखें 5, यानी ब्यूटीफुल कोड 5 होगा, इधर ब्यूटीफुल ही पूछा है, यानी वॉच का कोड 6 बचा हुआ है, यानी 6 होगा, वॉच का कोड 6 होगा, 6 हमें प्रेफर्ड कोड ढूंढना है, यानी इधर है, एक्सपेंसिव थिंग्स। चलो पहले यही पता करते हैं, एक्सपेंसिव इधर, यानी इधर भी है,
3344 थिंग्स भी इधर है, यानी इस देखो कंफर्म नहीं हो रहा है कि थिंग्स कोड 3 होगा या 4 होगा, मतलब थिंग्स कोड 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। एक्सपेंसिव कोड भी यही होगा, या 3 होगा या 4 होगा। थिंग्स कोड 3 या 4, एक्सपेंसिव कोड 3 या 4। देखो हमको ये नहीं पता है कि एक्सपेंसिव कोड 3 होगा या 4 होगा, लेकिन ये जरूर कंफर्म है एक्सपेंसिव कोड 3 या 4 में से कोई एक होगा। उसी प्रकार थिंग्स का कोड या तो 3 होगा या 4 होगा, लेकिन ये मैं नहीं पता है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि जो थिंग्स का कोड होगा इन दोनों में से कोई एक होगा। यानी इससे ये भी कंफर्म होता है कि जो प्रीफर्ड कोड है वो पक्का क्या होगा 7 होगा, क्योंकि ये दोनों पहले रिजर्व हो चुके हैं। तो यानी प्रीफर्ड कोड क्या होगा 7 होगा, यानी 7 हो गया। यानी 687 6 8 नहीं है 687 सही। 6 है 8 है 7 है। अरेंजमेंट इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गेट अप एंड गो, जंप अप एंड डांस, गो देयर जंप हियर। तो बेसिकली गेट अप एंड गो देयर, इसका हमको कोड फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं फिर। गेट अप इधर इधर, यानी अप एंड दोनों जगह कॉमन है, यानी यहाँ भी दो दो वर्ड कॉमन रहेगा, यानी कन्फ्यूजन हो सकता है। दूसरे में चलते हैं। गेट गो देयर जंप गो 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 गो, याद करते फिर। अच्छा ऐसे इधर का, हाँ, यानी गो का कोड क्या होगा। फिर गेट हो गया, एंड देखते हैं, एंड क्यों इधर ही है। और जंप का दिख रहा है, जंप इधर केवल जंप कॉमन है या कुछ भी कॉमन है। फिर जंप कॉमन है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो जंप का कोड क्या होगा, जंप पूछा है नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एंड इधर भी है, यानी इसको कैसे इससे करते रहे। एंड 3 जगह में मिल गया, यानी इधर इधर और आखिरी में LA दिख रहा। अच्छा LA, यानी इसका LA होगा, यानी एंड का FH एंड का भी नहीं पूछा। और किसका रह रहा है अप का पता कर लेते हैं शायद FA है शायद, इसका कैसे करें, ऐसे चलो कर लेते हैं। आपका पूछा ना, आपका FA यानी गेट का क्या होगा JU, ठीक है। डांस का क्या होगा हु, डांस का पूछने कोई मतलब नहीं है हमें। अब देर से मतलब देर 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 दो जगह कॉमन है। ना ना, यानी देर ना ना, यानी NA। JUFA काना, काना JUFAKANA, JUFALA होगा ही नहीं, गलत। JUTUFAKA, मैंने मिला सब सही है। इसमें अगर बड़ा JUYA, ये तो होगा नहीं, नहीं गलत। YA ये नहीं होगा, नहीं गलत। गेट रेडी नाउ, तो फैमिली ट्रैवल का कोड फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। गेट रेडी नाउ, रेडी फॉर वेकेशन, 4 इधर 4 इधर 4। रेडी, इसको ऐसा कर लेते चलो। गेट का कोड क्या होगा TC,
ये किसका कोड है? गेट का। तो वैकेशन क्या हो जाएगा, जो भी CS कंप्यूटर साइंस है ना, ट्रैवल का फाइंड करना है। तो ट्रैवल का या तो ये होगा या तो ये होगा, BJ RB, जो डायरेक्ट ऑप्शन में ही दिया है। ही इज़ माई फ्रेंड, माई आंट इज इल। तो आंट का कोड पहचानना है हमें। ही इज़ माई फ्रेंड, माई इज़ भी कॉमन है, माई भी कॉमन है, तो इधर तो दिक्कत हो जाएगा। इज़ 3 जगह दिख रहा है। 6 क्या बात है। हमें आंट का पहचानना है। माई 9 7 2 3 5, तो उसको डबल कर देते हैं। इल यानी फ्रेंड का क्या हो जाएगा 2। हमें फ्रेंड से नहीं, हमें आंट से मतलब है, यानी ANT मतलब AUNT 3, ऑप्शन नंबर C। पॉसिबल ऑफ 3 पजल, ग्रेटर ग्रोथ, मैंडेटरी पजल, पॉसिबल, इम्पोर्टेंट, ग्रेटर और OM, इन सब का हमें कोड पहचानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पॉसिबल ऑफ 3 पजल, पजल इधर इधर, और देख लेते पजल के कॉमन तो नहीं है। इम्पोर्टेंट 2 जगह, इस भी एक, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है ना। ग्रोथ देखिए 3, ग्रोथ इधर है, पजल यानी ग्रोथ से कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ ZEA DY OM मैंडेटरी इम्पोर्टेंट, मैंडेटरी इधर केवल, और इधर है, इसको इस तरह करते हैं केवल। ZEA DY, इसके बाद इम्पोर्टेंट इज, इसमें कंफ्यूजन है। पजल को देखते हैं आप। DY ठीक है। पॉसिबल इधर है, पॉसिबल इसको टिक कर देते हैं ऐसे। पॉसिबल 2 जगह ऊपर इधर, बचा ऑफ 3, ग्रेटर इज इम्पोर्टेंट। 3 इधर भी है, 3 इधर देखते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं। NOSM यानी ऑफ का क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, नो का क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, है ना। ग्रेटर ZE हो जाएगा, इसका ZE हो जाएगा। इज इम्पोर्टेंट, अब इसका कंफ्यूजन है, इज का या तो TA होगा या इज का NX होगा। उसी प्रकार इम्पोर्टेंट का TA होगा या इम्पोर्टेंट का NX होगा। इसका TA या NX, वही सेम चीज़ के साथ होगा। इम्पोर्टेंट TA या NX, वही इसके साथ होगा, सेम वही इसके साथ होगा। पॉसिबल क्या था, SU, ऑप्शन नंबर D। इम्पोर्टेंट ग्रेटर, इम्पोर्टेंट का वैसे क्या है, या तो TA पॉसिबिलिटी हो सकती है या NX। ग्रेटर का क्या है, ग्रेटर का ZE। अब देखो इम्पोर्टेंट का या तो TA होगा या NX होगा, एक साथ दोनों तो होगा नहीं। और ग्रेटर का ZE ये कंफर्म है, यानी हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें TA और NX एक साथ ना हो, क्योंकि इन दोनों से कोई एक हो सकता है। हम चलिए ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन में ZE होना चाहिए, जैसे TA NX, ये तो केवल इसका हो जाएगा ना, इसका थोड़ी, यानी ये ऑप्शन कट जाएगा। NX EA, NX है EA थोड़ी, कट गया। DY TA, ये तो है ही नहीं। NX ZE, NX इन दोनों से एक हो सकता है, ZE दिया हुआ, यानी ऑप्शन सही है। अच्छा आप सोच रहे 5 ऑप्शन है, ये बैंकिंग एग्जाम जो होते हैं उसमें 5 ऑप्शन दिया रहता है। OM क्या था भाई, ग्रोथ। इसी में क्या अगला क्वेश्चन है, द 3 हार्ड पजल, इसको इसमें कोड किया हुआ है, तो द हार्ड का कोड पूछा हुआ है। हम लोग जानते हैं पजल का कोड क्या था, DY, है ना। हाँ
तो पजल का कोड डिवाई था, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये मतलब ये अलग से नहीं दिया हुआ कि इसका कोड इसका हो गया, क्वेश्चन में ही है। मैंने आपको क्वेश्चन इतना दिया था और ये क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है अलग से। द हार्ड 3 का कोड हम लोग पहचान लिए थे ना, 3 का क्या था, ऐसा देखो यहाँ भी कंफ्यूजन हो गया। द का कोड या फिर एच एक्स हो सकता है या एच आर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। द का कोड या तो एच एक्स होगा या फिर ए आर होगा। उसी प्रकार हार्ड का भी कोड वही होगा, या तो एच एक्स होगा या ए आर होगा। अब इसी का पूछा है, चलिए देखते फिर। एच एक्स ए आर डी वाई, देखो डी वाई तो कहीं है नहीं है, एच एक्स ऐसा तो कहीं होगा नहीं, जेड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों से हो सकता है और क्या। बस ये हमें कंफर्म नहीं है कि जो द का कोड या तो एच एक्स होगा या ए आर होगा, लेकिन ये जरूर कंफर्म है जो द का कोड है एच एक्स और ए आर में से कोई एक होगा। स्पीक नाइसली टू ऑल आर लाइक अस। लेसन का नाइसली का स्पीक टू मी, इन सबको कोड पहचानना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। स्पीक नाइसली टू ऑल, ऑल 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 और कहीं देख लेते नहीं है, इधर है, यानी इसको ऐसे कर लेते हैं, नहीं 3 जगह में दिखेगा, के ए सी यू और सी यू, इधर तो हे दिख रहा है, एच ई, ऑल के सी, हाँ एच ई है, यानी ऑल का कोड एच ई हो जाएगा। नाइसली टू, नाइसली 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 इधर है और इधर है और इधर नहीं है, तो हाँ इसको इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद स्पीक टू टीच लेसन लाइक अस, अस को लेसन का क्या हो जाएगा, ओ यानी टीच का क्या हो जाएगा, पी ओ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पी ओ, ये टीच का हो जाएगा, ठीक है। और लाइक ह्यूमंस, लाइक इधर भी इसको लाइक ऐसा ही, यानी आर का कोड क्या हो जाएगा, टी ई। बचा क्या, स्पीक और टू, और कहीं नहीं क्या स्पीक टू नहीं, यानी फिर वही यहाँ पर होगा कि स्पीक का कोड या तो के ए होगा या स्पीक का कोड सी यू होगा। उसी प्रकार टू का कोड या के ए होगा या टू का कोड सी यू होगा, हम लोग कन्फर्म नहीं है। तो चलिए लेसन का कोड क्या है, आर ई, ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद नाइसली, नाइसली एम ए पहले ये। अब स्पीक टू मी, स्पीक का कोड जो था या तो के ए है या सी यू है, यहाँ लिख देते हैं, या तो के ए या सी यू। टू का भी वही हाल है, या तो के ए होगा या सी यू होगा, एम ई। एम ई तो इसमें कहीं है नहीं, देखो एम ई एक नया वर्ड है, इसमें है नहीं कहीं, यानी एम ई का कोड नया होगा, मतलब एम ई का कोड वही होगा जो इन सब में नहीं होगा, क्योंकि एम ई एक नया वर्ड है तो उसका कोड भी नया होगा, यानी वही हमको ऑप्शन से पता चलेगा। अब जैसा हम जानते हैं स्पीक का कोड या तो के ए होगा या सी यू होगा, वैसे टू का कोड या के ए होगा या सी यू होगा, मतलब ऑप्शन में के ए या सी यू तो होगा ही होगा, ये हमें कंफर्म होना है। यानी चलो पहचानते हैं, के ए सी यू नहीं, यानी गलत, के ए सी यू गलत, के ए सी यू गलत, के ए सी यू मिल रहा है, के ए सी यू गलत, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो के मान लेते हैं स्पीक का हो गया, सी यू मान लेते हैं टू का हो गया, एल ओ एम का हो जाएगा, एम ई का। अगर ध्यान से आप चेक करोगे एल ओ जो है इसमें नहीं मिलेगा, अच्छा चेक कर लो, एल ओ नहीं मिला, क्योंकि एम ई एक नया वर्ड है तो उसका कोड भी एक नया होगा, यानी एल ओ का कोड क्या दिया है, एम ई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन के अनुसार है ये। ह्यूमंस टीच, इसका पहचानना है, ह्यूमन का क्या हो जाएगा, जी यू। टीच का हम लोग निकाले थे पी ओ, यानी इसका जी यू, इसका पी ओ, यानी जी यू पी ओ।
ऑप्शन नंबर सी है आर, टीई। टीई CND मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। अब ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन बस यही तक था। अब कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो अलग टाइप का पूछ लेता है, जैसे ये है। इसमें बेसिकली होता क्या है, कभी कभी आपको डायरेक्शन दे देगा और लेटर और कोड या सिंबल, जिसमें कोड है वो दे देगा और कुछ क्वेश्चन रहेगा, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन रहेगा। मतलब सर चलिए पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अभी मैं आगे बताऊंगा क्या कह रहा है। इन ईच क्वेश्चन बिलो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज गिवन फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स सिंबल्स A, B, C and D। ठीक है। You have to find out which of the following combinations correctly represents the group of letters as per the following coding system। मतलब इसके तरह। and conditions and mark the number of that combination as the answer। ठीक। if no combination correctly represents the group of letters give answer that is none of the above। मतलब ई में लगाना है, ई में या तो none of the above रहेगा। अब इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन, ये तो डायरेक्शन था, इससे आपको मेरा मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन से मतलब है। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसको भी इरेज ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ओल्ड पैटर्न तो बस खत्म कर चुके हैं, या चाइनीज पैटर्न जो था। चलिए अब देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन का आप इसको रूल मान लीजिए, जैसे 1 2 3 ये करके रूल है पूरा। रूल क्वेश्चन के हिसाब से 5 6 7 8 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 3 4 5 तक ही रहता है रूल। और ये मेनली क्वेश्चन ये रहेगा, और इसके क्वेश्चन की ये ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन जैसे डायरेक्शन हम लोग पढ़े थे ना, टोटल 5 क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन भी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 4 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है। रूल भी ऊपर नीचे हो सकता है, 4 5 6 7 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब उन रूल में से कोई एक रूल इस क्वेश्चन में फॉलो होगा, हमको वही रूल फॉलो करवाना है, और जैसा कोड इस रूल के हिसाब से फॉलो होगा वही कोड हम लोग यहाँ से देख के इसमें फॉलो करा के आंसर टिक करेंगे। चलिए वही हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। इसमें देखते हैं क्या पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, गलत, यानी ये रूल को आगे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि यहीं पर ब्रेक हो गया। अगर ये वॉवेल होता है, अगर लिखा होता है इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, तो आगे हम लोग पढ़ते क्योंकि यहाँ पहला लेटर क्या है, वॉवेल है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट है नहीं, यानी इसको छोड़ो। सेकेंड रूल पे आओ, इफ द सेकेंड लेटर इज अ वॉवेल, जो सेकेंड लेटर है क्या वॉवेल है, नहीं, ये भी कॉन्सोनेंट है, यानी जो दूसरा रूल है इसको भी छोड़ो। तीसरे पे आते हैं, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, पहला और आखिरी जो दोनों लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट होने चाहिए, लेकिन इसमें दोनों वॉवेल हैं, यानी इसमें तीनों रूल नहीं फॉलो कर रहा है। अब देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तीनों रूल फॉलो ना हो, या जितने भी रूल क्वेश्चन में दिए हो वो रूल फॉलो ना हो, तब आपको कैसे कोड करना है। जैसे कोड ए का जैसे 4 है, सेम एज इट इज जाके कोड कर देना, क्योंकि कोई रूल नहीं लगा है तो सेम आपको एज इट इज कोड कर देना है। जैसे ए का 4 है, यहाँ 4 लिखिए। जे का क्या है 9, बी स्टार, एम हैश, एफ 8, यू कॉपीराइट। अब ये ऑप्शन देखते हैं किसमें है। 49 स्टार हैज, 49 ये तो होगा नहीं, 49 स्टार हैज 8 कॉपीराइट, यानी ये सही हो जाएगा। आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। ऐसे ही 2 3 4 5 5 क्वेश्चन देखते हैं, सब अलग अलग टाइप के रहेंगे, फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में इन तीनों रूल में से कौन सा रूल फॉलो होगा। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, पहला कॉन्सोनेंट है नहीं। इफ द सेकंड लेटर इज अ वॉवेल, वॉवेल है। एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट भी है, यानी सेकंड रूल इसमें फॉलो हो रहा है। देन बोथ आर टू बी कोडेड विद द कोड ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके, बोथ मतलब ई और एच की बात हो रहा है। अब इन दोनों का जो कोड होगा वो किसके अनुसार होगा, कॉन्सोनेंट के अनुसार। मतलब एच का कोड मान लेते हैं, जैसे देख लेते हैं एच का कोड डॉलर है, यानी डॉलर अगर इसका कोड है तो वही कोड ई का भी होगा, भले ई का कोड इसमें 2 हो, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो रूल है वो यही कह रहा है कि अगर सेकेंड लेटर वॉवेल है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है,
तब इनका जो कोड बनेगा वो उसी तरह होगा। अच्छा, इनमें केवल बोथ मतलब ई और एच की बात हो रहा है, बाकी सबको एज इट इज जो दिया है वैसे ही कोड होगा, केवल ई और एच की बात हो रहा है। क्या कह रहा है? देन बोथ आर टू बी कोडेड विद द कोड ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के अनुसार, यानी इसका अगर डॉलर है तो इसका भी डॉलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए देखते हैं फिर। यानी ए का कोड क्या है? 4, ई का कोड क्या हो जाएगा? ई का 2 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, सॉरी रूल के अनुसार क्या कह रहा है? कॉन्सोनेंट के अनुसार इसका भी कोड हो जाएगा, यानी एच कोड क्या है? डॉलर, वही इसका भी हो जाएगा। है तो इसका 2, लेकिन इसके अनुसार इसका डॉलर हो जाएगा। आई का आंसर क्या है? @ एम, एम नहीं क्या है तो हैश V7 और इसका डॉलर रहेगा ही। ठीक है, अब देखते कौन से ऑप्शन में है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है $4 @7 चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द फोर्थ लेटर इज अ वॉवेल, 1 2 3 4, नहीं वॉवेल नहीं है। इफ द सेकेंड लेटर इज अ वॉवेल, नहीं सेकेंड भी नहीं, यानी आखिरी वाला देखते हैं। इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, देन द कोड्स ऑफ द बोथ आर टू बी इंटरचेंज। ओके, केवल इन दोनों की बात हो रहा है, पहला और आखिरी दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसका जो कोड किस तरह होगा? क्यू का जो कोड होगा और टी का जो कोड है, इसको आपस में इंटरचेंज कर देना है। जैसे क्यू का कोड क्या है? क्या है? क्यू का कोड 1 है, टी का कोड क्या है? 3 है। तो क्यू का कोड 1 है, अब ये इंटरचेंज हो गया, टी का कोड बन जाएगा, और जो टी का कोड होगा वो इंटरचेंज हो गया 1 का कोड बन जाएगा। ठीक है, जैसे क्यू का कोड क्या था अपना, कहा गया 1, तो 1 इसका नाम होकर इसका हो जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज होगा रूल के हिसाब से, इसका 1 हो जाएगा। फिर एच का भाई एज इट इज अपना देखते हैं। एच कितना है? डॉलर। ए कितना होगा? 4, एफ कितना होगा? 8, आई @ और क्यू यानी टी का कोड हो जाएगा, टी का कोड कितना है? 3। $1.48, ये तो होगा नहीं, $1.48 @ 3 एकदम सही। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, पहला देख रहे हैं, फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक, एंड द फोर्थ लेटर इज अ वॉवेल, 1 2 3 4, हाँ इसमें पहला रूल फॉलो हो रहा है। देन बोथ आर टू बी कोडेड विद द कोड ऑफ वॉवेल्स। ओके, यानी डब्ल्यू और आई की बात हो रहा है, तो इसमें आई के अनुसार, क्योंकि वॉवेल के अनुसार कोड करना है, यानी आई का जो कोड होगा वही डब्ल्यू का कोड हो जाएगा, और आई का कोड जो है वो तो रहेगा ही। जैसे आई का कोड क्या है? @ वही डब्ल्यू का भी हो जाएगा, यानी यहाँ @ हो जाएगा। एम का कोड क्या होगा? हैश। ई का कोड क्या होगा? E2। आई का कोड क्या होगा? आई का वही @ रहेगा, क्योंकि वो दोनों कोड वॉवेल के अनुसार करना है। J9 यू कॉपीराइट, ऑप्शन देखते हैं, @#2 तो पहले ऑप्शन सही हो गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द फोर्थ लेटर इज अ वॉवेल, पहला कॉन्सोनेंट है, फोर्थ वाला क्या होना चाहिए? वॉवेल, 1 2 3 4, नहीं पहला फॉलो नहीं हो रहा, दूसरा देखते हैं। इफ द सेकेंड लेटर इज अ वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, सेकेंड वॉवेल है ही नहीं, लास्ट पे आते हैं। इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स, नहीं ये तो कॉन्सोनेंट है लेकिन ये कॉन्सोनेंट नहीं है। अब इसमें तीनों रूल नहीं लग रहा है, यानी इसको इसी के अनुसार कोड कर देंगे। यानी एम का कोड क्या होगा? नहीं दिख रहा, अच्छा एम का हैश B यू अपना कॉपीराइट, V7 W5 E कितना होगा? E2। ऑप्शन देखते हैं। हैज़ आई, ये तो होगा नहीं, आई ये भी नहीं होगा, हैज़ 9 नहीं, हैज़ ये डेल्टा कहाँ से आ गया? ये तो है ही नहीं, यहीं देखो ना, ए ऑप्शन B C D कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन ई होगा फिर।
चलिए अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें दो प्रकार के बनते हैं। अभी हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे, जैसे वाला टाइप पढ़ लेंगे इसी में का ही दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिकली इसे समझना कुछ नहीं है, जिस लैंग्वेज में लिखा है वो लैंग्वेज आपको समझना है बस। जैसा अगर मैं कहूँ, एक सिंपल है, आसान भाषा समझते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आज से हम लोग कौवा को शेर कहेंगे, मतलब मतलब कौवा का नामकरण आज से शेर हो गया है। तो अगर मान लो कहीं कौवा उड़ रहा है ना, तो कौवा को हम लोग शेर मान चुके हैं, कह चुके हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो देखो शेर उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि कौवे को आज से शेर कहा जाएगा, यानी कौवा शेर बन गया। शरीर से नहीं बना, उसका नाम हमने चेंज कर दिया है कि कौवे को अगर शेर कहा जाए। आप समझ रहे हैं ना? तो वही सेम क्वेश्चन इसमें है। इफ फोन इज कॉल्ड लैपटॉप, अगर फोन को लैपटॉप कहा जाए, लैपटॉप को कैटल कहा जाए, कैटल को रेफ्रिजरेटर कहा जाए, रेफ्रिजरेटर को चार्जर कहा जाए, चार्जर को कूलर कहा जाए, देन व्हाट इज यूज्ड टू स्टोर फूड। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन में हमको आखिरी में जो पूछा है और उसका जो एक्चुअल आंसर होता है, फिर उसको क्वेश्चन में किस में उपयोग चेंज किया है वही टिक करना है। मतलब समझते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या है, व्हाट इज यूज्ड टू स्टोर फूड। अगर इन चारों में देखें, इसमें केवल रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज है वही केवल यूज होता है किसको, फूड को स्टोर करने के लिए। लेकिन हम इसका आंसर रेफ्रिजरेटर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो रेफ्रिजरेटर उसको किसी और नाम से बुलाया है। जैसे मैं एग्जांपल बताया था कि अगर कौवे को शेर कहा जाए, अगर कौवे को आज से शेर कहा जाए तो हम उसको कौवा थोड़ी कहेंगे, उसको शेर कहेंगे कि हाँ वो देखो शेर उड़ रहा है, वो बैठा है इधर उधर, है ना। तो क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज यूज्ड टू स्टोर फूड। हम जानते हैं कि इस चारों ऑप्शन में जो रहता है कि फूड को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रिज उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें देखो अगर ध्यान से हम लोग देखें, रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड चार्जर, मतलब जो रेफ्रिजरेटर उसको चार्जर कह रहे हैं, यानी अब रेफ्रिजरेटर भूल जाओ, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, चार्जर। इसका आंसर क्या है, अगर एक्चुअली इसका आंसर होगा रेफ्रिजरेटर, लेकिन क्वेश्चन में इसको चार्जर कहा गया, तो इसका असली आंसर चार्जर होगा। समझ में आ रहा है? 3-4 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। चार्जर होगा आंसर, ठीक है। इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ऐसे ऐसे ऐसे। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। अब मिल्क का कलर व्हाइट होता है, लेकिन क्वेश्चन में व्हाइट को और किस नाम से बुलाया गया है, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, यानी व्हाइट को क्या कहा गया है, ब्लैक कहा गया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक। अगर असली में देखें तो मिल्क का कलर व्हाइट होता है, व्हाइट नहीं टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन में व्हाइट को किस नाम से बुलाया है, व्हाइट को ब्लैक कह रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड को इसमें ऐसे ऐसे आखिर में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अगर इसमें देखें डायमंड है, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, एमरल्ड, रबी, तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इतने में से डायमंड होता है। लेकिन पूछा क्या है, मतलब डायमंड होता है। अब डायमंड को किस में चेंज किया है, इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, यानी डायमंड को गोल्ड में चेंज किया है, तो इसका आंसर गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द स्टार इज कॉल्ड द मून इज कॉल्ड अ प्लैनेट, द प्लैनेट इज कॉल्ड द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम, एंड द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड अ गैलेक्सी, देन व्हाट इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून होता है। अब क्वेश्चन में देखना है मून को क्या कहा है, स्टार इज कॉल्ड मून, द मून इज कॉल्ड प्लैनेट, मून इज कॉल्ड प्लैनेट, मून को प्लैनेट कह दिया है, यानी इसका आंसर प्लैनेट हो जाएगा। चलिए सैटेलाइट के 4 ऑप्शन है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा जो सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, मैं ट्रिक बता देता हूँ। अगर सैटेलाइट करेक्ट स्पेलिंग देखें तो वो होगी ये, यानी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। कैसे देखो, सैटेलाइट की जो ट्रिक है उस स्पेलिंग, उसकी ट्रिक क्या होगी, मैं लिख दे रहा हूँ। आपको ऐसे याद रखना है, मुझे सैटेलाइट के बारे में किसी को बताना है कि ये बहुत लाइट है, क्योंकि टेल TELL होता है, टेल मतलब बताना होता है, और LITE
इससे आखिरी में टी रहता है वो याद रहेगा, और टेल TELL डबल एल से इससे याद रहेगा कि इसमें डबल एल होता है। तो अगर आप मान लीजिए भूल गए तो कैसे याद रहेगा, मुझे सेटेलाइट के बारे में किसी को बताना है कि बहुत लाइट है, SATELL, टेल, क्या बताना है कि बहुत लाइट है। बस ऐसे ही हम लोग ऐसे बहुत स्पेलिंग याद किए हुए थे, बहुत ढेर सारी, जो कॉम्प्लेक्स होती जो पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, हर एग्जाम नहीं मतलब मेनली CGL में। अगला प्रश्न करते हैं, इफ अमेरिका इज कॉल्ड इंडिया, इंडिया इज कॉल्ड रशिया, रशिया इज कॉल्ड चाइना, चाइना इज कॉल्ड ताइवान, ताइवान इज कॉल्ड जापान, देन हु इज द फादर ऑफ पाकिस्तान। आप जानते हैं पाकिस्तान का जो बाप है वो हमारा प्यारा भारत है, लेकिन हमारे प्यारे भारत को रशिया कहा गया है, तो इसका आंसर रशिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ग्रेप्स is called grass, grass is called jasmine, jasmine is called jaggery, jaggery is called melon, and melon is called apple, then what is man made object। अब मैन मेड ऑब्जेक्ट अगर इसमें सब में से देखें तो जैगरी है अपना, है ना, जैगरी मतलब गुड़ होता है, तो अगर इसका आंसर वैसे जैगरी होगा, लेकिन जैगरी को कहा क्या है, जैगरी इज कॉल्ड मेलन, तो इसका आंसर मेलन हो जाएगा। ये MTS ने पूछा। अच्छा, in a certain code if rat is called cat, cat is called bird, bird is called elephant, elephant is called fish, and fish is called rat, then who can fly in the sky, who can fly in the sky, bird इन सब में से, लेकिन बर्ड को क्या कहा गया है, दैट इज कॉल्ड बर्ड, बर्ड इज कॉल्ड एलिफेंट, इसको एलिफेंट कहा गया है, तो इसका आंसर एलिफेंट होगा। ये NTPC CBT 2 पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ग्रीन मीन्स रेड, red means yellow, yellow means blue, blue means orange, orange means black, then the color of sky will be। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए इस लाइन और इस लाइन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, चलिए समझते हैं कैसे मैं कह रहा हूँ, है ना। जैसे पहली लाइन ये क्या कह रहा है, इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड। अच्छा इसको कलर के तौर पे ले शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आए, तो मान लेते हैं ग्रीन और रेड एक कलर है, ठीक है। इफ ग्रीन कलर इज कॉल्ड रेड कलर, क्या कह रहा है, जो ग्रीन कलर है उसको रेड कलर कह रहे हैं, यानी अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो आपको रेड कलर लेना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर एक मैं बॉक्स के रूप में समझाऊँ आपको, इसके ऊपर लिखा है रेड, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स बना दूँ, इसमें लिखा हुआ आपका ग्रीन कलर। मैं आपसे कहूँ इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, या ग्रीन कलर इज कॉल्ड रेड कलर, जो ग्रीन कलर है इसको रेड कलर कह दिया गया, यानी अगर इस बॉक्स को आप उठाओगे इसमें कौन सा कलर निकलेगा, ग्रीन। क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर को हम क्या कह रहे हैं, रेड कलर। या आप किसी दुकानदार के पास जाओ, कहो कि मुझे ग्रीन कलर चाहिए, कहे नहीं ग्रीन कलर का नाम आज से रेड कलर हो गया, तो आप उसको कहो ठीक 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 मुझे रेड कलर दे दो। असली में आपको चाहिए था ग्रीन कलर, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, रेड कलर, यानी आप क्या लोगे, रेड कलर। समझ में आ रहा है। अगर बॉक्स जैसे इसको जब आप ओपन करोगे इसमें क्या निकलेगा, ग्रीन कलर, क्योंकि रेड कलर किसका नाम हो गया, ग्रीन कलर का। अभी वाला समझते हैं, इफ ग्रीन मीन्स रेड, जो ग्रीन है उसका मतलब ही रेड है, यानी अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आपको ग्रीन कलर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, इफ ग्रीन मीन्स रेड, ग्रीन का अर्थ रेड है, यानी आपको अगर रेड कलर चाहिए तो आपको ग्रीन कलर लेना पड़ेगा। वैसे हम एग्जाम्पल अगर बॉक्स के रूप में समझें, ये बॉक्स है, इसमें ग्रीन कलर लिखा हुआ है, इफ ग्रीन मीन्स रेड, अगर ग्रीन कलर लिखा हुआ है बॉक्स को जैसे उठाएंगे इसमें रेड कलर मिलेगा, क्यों, क्योंकि ग्रीन का अर्थ रेड है, ग्रीन को ही रेड कलर कह रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यही साइड में समझाते हैं, है ना। देखिए आप एग्जाम्पल तो समझे तो सारा अच्छे समझ में आए। इफ बर्फी इज कॉल्ड रसगुल्ला, अगर बर्फी का नाम चेंज हो गया रसगुल्ला हो गया, ये क्या कह रहे हैं कि इफ बर्फी इज कॉल्ड रसगुल्ला, यानी बर्फी का नाम रसगुल्ला हो गया। अगर बॉक्स में तो समझे रसगुल्ला लिखा हुआ है, इसको उठाएंगे इसमें क्या मिलेगा, बर्फी मिलेगा, क्यों, जो बर्फी का नाम हुआ चेंज हो क्या हो गया, रसगुल्ला हो गया, है ना। यहाँ समझते हैं, इफ बर्फी मीन्स रसगुल्ला, जो बर्फी है उसका अर्थ ही रसगुल्ला हो गया, यानी अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो आपको बर्फी लेनी पड़ेगी। या बॉक्स के थ्रू अगर समझें, बर्फी लिखा हुआ है, अगर इसको ओपन करेंगे इसमें क्या मिलेगा, रसगुल्ला, किसके थ्रू, क्योंकि बर्फी, इफ बर्फी मीन्स रसगुल्ला, बर्फी का अर्थ ही रसगुल्ला हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वही
ये दो जो कंसेप्ट बताया हूँ वही यहाँ उपयोग करते हैं और फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ब्लैक, देन द कलर ऑफ स्काई विल बी। अब जो स्काई कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। अब आपको ब्लू कलर चाहिए, अब देखना पड़ेगा ब्लू कलर को क्या चेंज किया है। इफ ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू। हाँ देखो यहाँ मिल गया, येलो मीन्स ब्लू, येलो का अर्थ ब्लू है। आपको क्या चाहिए, ब्लू कलर, ब्लू कलर चाहिए, उसके लिए आपको येलो कलर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ खुद लिखा हुआ है कि येलो मीन्स ब्लू, जो येलो है उसका अर्थ ब्लू है, तो यानी इसका आंसर येलो हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना येलो मीन्स ब्लू, येलो का अर्थ ब्लू है। अगर मैं इसको बॉक्स पे समझूं, है ना, बॉक्स पे समझूं तो कहाँ गया, ब्लू है ना, यहाँ येलो लिखा है। आई होप आपको विजुअल होगा शायद। यहाँ से बनाते हैं बड़ा सा। हाँ अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे बॉक्स समझते हैं, इसका आंसर ब्लू है अगर असली में देखें, लेकिन एग्जाम में सॉरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, येलो मीन्स ब्लू। अब इसको अगर बॉक्स के रूप में समझें, ये येलो है, इसको जैसे ही ओपन करेंगे इसमें क्या मिलेगा, ब्लू, क्योंकि क्या कह रहा है, येलो मीन्स ब्लू, येलो का अर्थ ब्लू है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अब इस पैराग्राफ, ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से पुलिस अपराधियों को पकड़ेगा, लेकिन पुलिस को शिक्षक का देखो पहली लाइन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग शुरुआत में ही अच्छे से कर चुके हैं, उसका कंसेप्ट भी अच्छे समझ चुके हैं। चलिए हम लोग ये समझते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे, है ना। पूछा क्या, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड इज, इज का कोड पूछा है। अब देखते हैं इज कहाँ पर है, टी इज अर्ली इधर है, देखो गुड मॉर्निंग, इसमें इज नहीं है, यानी एम यू डी यू, ये इसका कोड कभी नहीं होगा, एम यू का तो डी यू का तो, ठीक है। फिर कहाँ गया, अर्ली मॉर्निंग टी, डी यू टी यू एस, ये भी नहीं होगा, यानी पक्का ये होगा, क्योंकि देखो इसका कोड इसमें नहीं है गुड मॉर्निंग, तो इसका कोड जब इसमें नहीं है तो गुड मॉर्निंग का कोड एम यू डी यू, गुड मॉर्निंग में से जो गुड का कोड या तो एम यू होगा, गुड का कोड या तो डी होगा, यानी कंफर्म नहीं है। उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैं बताया ना शुरुआत में, लेकिन हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करना है। तो क्या करो एग्जाम में, पहले देखो क्या पूछा हुआ है, इसका कोड पूछा है। अब देखो किसमें किसमें इज नहीं है, जैसे इसमें इज नहीं है तो यानी इज का कोड पक्का एम यू डी यू होगा ही नहीं, इसको काटो। फिर देखते हैं इसमें आता है अर्ली मॉर्निंग टी इज कोडेड एज ये, तो डी यू टी यू एस, ये भी इसका कोड नहीं होगा, तो काटो, बचा यही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी इसका कोड क्या होगा, आर ई। चलिए और देखते हैं। पूछा क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर कैंडी। कैंडी देखते हैं कहाँ नहीं है, जैसे यहाँ है, इसको अभी हटाते हैं, ये इसमें कोड हुआ है ना। फीचर केबल देखो इसमें नहीं है कैंडी, यानी बग रिमोट, कैंडी कोड कभी इन दोनों में से कोई नहीं होगा। बग रिमोट काटो, रिमोट कट के बग है, ये भी कट गया। डॉग बग कहाँ गया, ग्रास फीचर इज कोडेड एज डॉग बग, डॉग भी बग भी नहीं होगा, यानी पक्का ये होगा प्रोड्यूसर, यानी कैंडी कोड क्या होगा, प्रोड्यूसर। चाहे तो एक बार आप जैसे मैं शुरुआत में बताया वैसे करोगे तो पक्का यही आंसर निकल के आएगा। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड हिम, इसमें हिम का कोड पूछा है, तो देखते हैं फिर कहाँ हिम नहीं है, फास्ट ट्रैक हिम नहीं, ये तो होगा नहीं, विकी फास्ट, हाँ डा जो है ये कोड नहीं होगा, हिम का जो नहीं है, डा तो डे है, नहीं। ट्रैक में ऑर्डर क्या है, वो बले, ले भी नहीं होगा, डे, अच्छा डे ध्यान से देखे तो नया वर्ड है, सॉरी नया कोड है। हमसे पूछा कि इसका हिम का, अगर हिम भी एक नया वर्ड होता तो इसका कोड पक्का ही हो जाता, लेकिन ये नया कोड है जो इसमें नहीं है, हमसे हिम का पूछा है, हिम का कोड यानी इसी में से कहीं होगा, यानी डे भी नहीं होगा, पक्का होगा क्या, हिम, सॉरी पीए होगा, हिम का कोड क्या होगा, पीए। डीए कोड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीए कोड नया कोड है, इसमें नहीं है। ये कोड तब होता जब ये हिम के स्थान में मान लेते कुछ और वर्ड दिया होता, क्योंकि यहाँ भी नया होता तो इसका कोड नया होता। जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार शुरू से वीडियो देख सकता है, वो समझ में आ जाएगा। ये इसके अनुसार देखते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स।
अब समझते हैं काउंट ब्लेसिंग। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है। लिव हैप्पी लाइफ इज कोटेड एज काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट काउंट, अगर ध्यान से देखें काउंट कहीं है? इसमें ना काउंट दिख रहा, ना व्योर दिख रहा है, ना ब्लेसिंग्स दिख रहा है। अब देखते हैं या समझते हैं कोड कैसे हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो इसमें कोड हुआ है ये लेटर बाय लेटर हुआ है। जैसे इसमें नंबर ऑफ लेटर 4 है, इसमें नंबर ऑफ लेटर 4 है, इसमें नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 है। यही कोड इसमें हुआ है 4 4 7। ध्यान से अगर आप देखोगे लिखा है। तो नया क्वेश्चन मिला कि नहीं आपको? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 4 8 2 4 होगा। हाँ, इसमें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 28 होगा। तो हाउ विल काउंट योर ब्लेसिंग से क्या होगा कोड? 1 2 3 4 5 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसलिए कैसे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, नए नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना आपको मज़ा भी आएगा और उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे, जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे उतना जल्दी अगले क्वेश्चन पे आप बढ़ेंगे। फिर जैसे और भी टाइप वो रहते हैं ना, क्या बोलता हूँ, मैथ भी रहता है, रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे हैं, और जीएस भी रहता है, तो उसको भी आप टैकल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ग्रे ऑफ, इसका कोड पूछा है, देखते हैं ग्रे ऑफ कहाँ कहाँ नहीं है। इसमें है, ये नहीं देखेंगे। ग्रे ग्रे इसमें भी है। ऑफ यानी किसी एक को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑफ तीनों जगह क्या नहीं, इधर ग्रे है इधर ग्रे है, इसमें तो नहीं है। यानी ए बी टी आर हैज़ के पी पी टी आर हैज़, यानी ग्रे और हैज़ होगा। यानी ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इन दोनों में देखते हैं। ऑफ ऑफ इधर है, इसमें नहीं है, और ऑफ इधर है। ऑफ ऑफ सपोर्ट ए बी टी आर के पी टी आर ए बी मिल गया। ए बी यानी ऑफ का कोड क्या हो जाएगा? ए बी, यानी ये हो जाएगा सही। इसमें देखते हैं, देखो नंबर वाला आ गया ना 254। या तो ये हो सकता है कि इसका नंबर ऑफ लेटर यहाँ लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। जैसे 3 है तो यहाँ 2 है, 3 है यहाँ 2 है। कभी कभी ऐसा होता है अगर नंबर ऑफ लेटर यहाँ 3 है तो शफल होकर लिखा रहता है, लेकिन नहीं लिखा, यानी इसको एज इट इज़ कोड नहीं किया गया, पहचानना पड़ेगा। 254 यू आर इंटेलिजेंट। तो पूछा किसका है? इज का पूछा है, इज का कोड पूछा है। ओके, इज किस में है? इसमें नहीं है। निखिल इज, यानी 254 इज का कोड होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 99 निखिल, यानी 398 भी नहीं होगा, 3 भी होगा, 8 भी नहीं होगा, यानी 1। यानी इज का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर देख भी लें इज है, हाँ 153 मीन्स निखिल इज इंटेलिजेंट। हाँ 1 है तो यानी 1 का कोड इज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ाया समझ में आया होगा आपको। और मुझे लगता है कि जितना क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराया, खासकर इस सब टाइप के क्वेश्चन, अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसका पीवाईक्यू कराऊँ। बाकी आप जानते हैं मैं क्या बोलूँगा, कि मार्केट जाइए, वहाँ से पीवाईक्यू बुक खरीदिए। देखिए पीवाईक्यू बुक कोई भी प्रकाशन की हो, कोई भी पब्लिकेशन की, उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। बस पिछले 5 साल या पिछले 10 साल का पीवाईक्यू बुक खरीद लीजिए, उसमें रीजनिंग का हो, है ना, उसको प्रैक्टिस करिए मन लगाकर, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।